50 से 60 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार की बचत हुई। तो देश में इथेनॉल की इकोनॉमी पेट्रोल को समाप्त करेगी। यहाँ की पहली फुली एथेनॉल कार जो है वो आज लॉन्च कर दी गई है भारत के अंदर टोयोटा इनोवा के नाम से। इंडिया में पेट्रोल 15 रुपये लीटर हो सकता है। उन्होंने एक पॉलिसी बताई है एथेनॉल और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे अगर वो काम करेंगे तो इसलिए उसकी जितनी भी हवा है वो सारी मालूमात तो रहती है। अभी देखा ना कि वो चांद पे पहुंच गया। हम अभी लोग जो है ना वो ज़मीन पे भी चलने के काबिल नहीं है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात खराब करो, एहसास छोड़ दो, ये हमें वो लोग नहीं कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कैसे दुश्मन हो गए भाई? हम इस लायक ही नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी करें। एथेनॉल पे तो खैर हम बाद में चलाएंगे अपनी गाड़ियाँ। अभी आल्टो जो हमारी कंट्री के अंदर चल रही है उसकी प्राइस सिस्टम 35 लाख मतलब हो गई है। वही गाड़ी जो है भारत में लॉन्च की गई है इससे ज़्यादा फीचर्स के साथ 3.25 लाख रुपए में। नमस्कार दोस्तों, तो इंडिया ने अपनी पहली एथेनॉल गाड़ी लॉन्च कर दी है, फॉर्च्यूनर की इनोवा। मैं आपको बता दूं एथेनॉल होता क्या है और ये किससे बना जाता है। ये गन्ने के रस से बना जाता है और चीनी से भी बनता है और इसका पेट्रोल में मिलाकर यूज होने वाला है, जिससे आने वाले समय में पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल आसमान छू रहा है और इस गाड़ी को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई है। आप देखिए, यहाँ की पहली फुली एथेनॉल कार जो है वो आज लॉन्च कर दी गई है भारत के अंदर टोयोटा इनोवा के नाम से। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं, पहले इलेक्ट्रिक कार का बहुत ज़्यादा बूम आया भारत में, टाटा ने बहुत ज़्यादा बनाई, लेकिन अब वो इससे भी एक नेक्स्ट स्टेप आगे जो है वो निकल गए हैं। पहले पेट्रोल में उन्होंने मिक्सिंग की 10% 20% एथेनॉल की, अब 100% एथेनॉल के साथ जो है वो मतलब कार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर सकते हैं। बहैसियत पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट के ऊपर भारत की? देखें जी, पाकिस्तानी होने पे हमें फ़ख्र तो है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में रहने की ना अब हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। हम जो आबो हवा ले रहे हैं बाहर के मुल्कों का, तो आप छोड़ दें कि वो हम उनको कभी भी टच नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत में या हमारी आवाम में वो शऊर ही नहीं है कि वो हमारी आवाम को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों में जाने का इत्तफाक होता है, यकीन करें वहाँ देख के लोगों के शऊर को देख के बड़ा फ़ख्र होता है। ठीक है, जो कल्चर हमारा होना था ना वो उन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। कभी भारत जाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं, भारत जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन चूँकि वो हमारा नेबर कंट्री है इसलिए उसकी जितनी भी हवा है वो सारी मालूमात तो रहती है। अभी देखा ना कि वो चांद पे पहुंच गया। हम अभी लोग जो है ना वो ज़मीन पे भी चलने के काबिल नहीं है। हम जिस पोजीशन में आ गए हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई आप देख लें तो वो इतना महंगा यूनिट हो गया हुआ है कि वो लोग अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया हुआ है। सर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मैंने देखा है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। एक मुल्तान का आदमी है, वो कारपेंटर था, मज़दूर बंदा था, तो उसका 22,000 रुपये पिछले महीने का बिल आया। उसने अपनी बाइक सेल करके तो उसने वो जनाब जी ने अपना बिल अदा कर दिया। नेक्स्ट मंथ उसको, इस मंथ में अगस्त में उसको 26,000 का बिल फिर आ गया। अब उसके पास सेल आउट करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, इसी तरह हमारे दूसरे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे 4 बच्चों को उसके बाप ने खुद अपने हाथ से फायर मारा है और ख़ुद उसने खुदकुशी की है। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सोचने का अलमिया है कि हम अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते, और कितना उस बंदे का हौसला होगा या कितना उस बंदे के ऊपर जो ज़हनी दबाव होगा कि उसने अपने हाथ से अपने बच्चों को फायर मारे। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उसके, 4 साल 7 साल 5 साल के, तो उनको खुद फायर मारने के बाद फिर उसने जो खुद को सुसाइड किया। सर एथेनॉल पे तो खैर हम बाद में चलाएंगे अपनी गाड़ियाँ। अभी आल्टो जो हमारी कंट्री के अंदर चल रही है उसकी प्राइस सिस्टम 35 लाख मतलब हो गई है। वही गाड़ी जो है भारत में लॉन्च की गई है इससे ज़्यादा फीचर्स के साथ 3.25 लाख रुपए में। कहाँ 35 लाख और कहाँ 3.25 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है। मोदी ने अपने आवाम को फैसिलिटेट किया है। उन्होंने वो गाड़ी बनाई है 3.5 लाख रुपए में, जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त 33 लाख रुपए की गाड़ी है। और उसने ये वादा कहा है कि ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये मेरी आवाम के लिए है। वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट करते हैं। हमारे हुक्मरान जितने, हम आवाम ऐसी है माशाल्लाह, कोई PTI को गालियाँ देता है, कोई नून लीग को गालियाँ देता है, कोई काफली को गालियाँ देता है। मतलब इत्तेफाक तो आज तक कभी भी किसी का नहीं हुआ। ये सारे लोग अगर मिल के बैठ के इत्तेफाक कर लें तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क दुनिया का बेमिसाल मुल्क बन। सर ट्रोल करने में हम सबसे आगे हैं। अगर दुनिया में आबादी की बात की जाए तो चौथी बड़ी कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा इस टाइम आबादी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया में पेट्रोल 15 रुपये लीटर हो सकता है। उन्होंने एक पॉलिसी बताई है एथेनॉल और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे अगर वो काम करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वो इस चीज़ को पे काम कर सकेंगे या इस तरीके से हो सकता है? लेकिन 1991 में इंडिया में जो है वो इस्लाहात आई थी, रिफॉर्म्स उसने की थी। ठीक है, उन रिफॉर्म्स की वजह से आज इंडिया बहुत आगे है। ठीक है, हम मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, दफाई लिहाज से तो बिल्कुल कर सकते हैं,
लेकिन मुआशी लिहाज से नहीं कर सकते। ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ये हमें ना चाहते हुए भी तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब वो रिफॉर्म्स जो हैं वो जो इंडिया अभी जो पाकिस्तान का करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस सिनेरियो को अगर आप देखें और 1991 का सिनेरियो आप इंडिया का देखें तो वो इससे बहुत ज़्यादा गंभीर था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन लोगों ने बड़ा सा प्रेशर उन्होंने फेस करके ये सारी चीज़ें, इन हालात को सरवाइव करके वो रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो गए। ऐसे ही है। 1991 की अगर बात करें, IMF के साथ भी उनके डील चल रही थी। 93 में उनका वो डील खत्म हुई, जो उन्होंने IMF से अपनी जान छुड़वाई 93 में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो देखें, जान IMF से छुड़वाना, हालात को काबू करना, ये सारे ना एक विजन के साथ होते हैं। अब विजन जो है वो जब तक हमारे अंदर विजन नहीं आएगा, हम कुछ भी कर लें। आप यहाँ पे 100 नेल्सन मंडेला ले आए, आप कायदे आज़म को इवन दोबारा ले आए, ये कुछ भी नहीं होगा जब तक हम लोग अपना विजन, मैं कभी भी हुकूमत वक़्त को इसका जिम्मेदार डिक्लेयर नहीं करता हूँ, ये मेरा उसूल है। मैं क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि ये सारी की सारी तब्दीलियाँ हमसे होनी है, पब्लिक से होनी है। हम देखें, आप अक्सर अपनी अवाम को ये कहते सुना होगा, ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये इसराइल की साजिश है, ये इंडिया। भाई देखें, इसराइल, अमेरिका या इंडिया, यानी कि रॉ, मोसाद या CIA, ये हमें कभी भी आगे नहीं कहते कि अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दो। ये हमें कभी भी नहीं कहते कि चीज़ों को जो है वो आप ज़्यादा मुनाफा कमाओ, नाजायज़ मुनाफा कमाओ, नाप तोल में कमी करो, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब करो, एहसास छोड़ दो। ये हमें वो लोग नहीं कहते हैं। ठीक है। तो वो हमारे कैसे दुश्मन हो गए भाई? हम इस लायक ही नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी करें। अच्छा, हमें बड़ी बात कर रहे हैं आपके, मतलब अमेरिका या इंडिया हम इस लायक नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी करें। आप देखें वो लोग कहाँ पे हैं? ऐसे ही एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, एक पहली। हम मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके इलाके में कोई एक बंदा हो जो अरबपति हो, ठीक है, आप मुझे बताएं उसके पास ये टाइम होगा कि वो गली की नुक्कड़ पे बैठ के चाय पिए और सियासत पे बात करें? या फिर वो जो गली में कोई बिल्कुल कमज़ोर सा है कोई इंसान होगा या कोई गरीब होगा, उसके साथ दुश्मनी पाले? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अब इसी तरह ना इंडिया को ज़रूरत है, ना अमेरिका को ज़रूरत है, ना इसराइल को ज़रूरत है। हाँ, वो लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वो दुश्मनी किसी और सेंस में है। ठीक है। हम उसका मुकाबला अपने हथियार बना के नहीं कर सकते। हम उसका मुकाबला अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करके, विजन बना के। भाई इकोनॉमी देखें, आज आप 2023 में जी रहे हैं, इस दौर में आप एटमी जंग तो आप कर ही नहीं सकते हो।